सोनभद्र के जंगली इलाकों में आज भी विकास की किरण नहीं पहुंची है। 4 राज्यों उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की सीमाओं से सटे इस जिले के कई आदिवासी बहुल गांव अब भी बुनियादी सुविधाओं के इंतजार में हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर 12 सूत्री मांगे रखी, जिनमें सड़क, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा और पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाएं शामिल है। गाँव में न अस्पताल, न साफ पानी की व्यवस्था। गिरते भूजल स्तर ने स्थिति को और खराब कर दिया है। महिलाएं और बच्चे रोजाना कई किलोमीटर पैदल चलकर पानी ढोने को मजबूर हैं। कई गांवों में अब भी बिजली नहीं पहुंच पाई है, जिससे रात के अंधेरे में पूरा इलाका डूबा रहता है। बच्चों की पढ़ाई और लोगों की सुरक्षा दोनों प्रभावित हो रही है। ग्रामीणों ने बताया कि सरकारी योजनाओं के नाम पर कागजों में तो विकास दिखाया जाता है, लेकिन जमीन पर कुछ नहीं बदला। सड़कें जर्जर है, स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टर नहीं और स्कूलों में शिक्षक तक नहीं पहुंचते। लोगों का कहना है कि अगर जल्द ही बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई गई तो ये इलाका विकास की दौड़ में और पीछे रह जाएगा। ग्रामीणों ने सरकार से अटल आवासीय विद्यालय, ITI और महिला कॉलेज खोलने की मांग की है, ताकि बेटियों और युवाओं को शिक्षा और रोजगार के बेहतर अवसर मिल सके। उनका कहना है कि आजादी के इतने साल बाद भी उन्हें विकास का कोई लाभ नहीं मिला। अब उम्मीद है कि प्रशासन इस क्षेत्र की अनदेखी खत्म करेगा और जंगलों में भी विकास की रोशनी पहुंचाएगा। आप लोग कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या है मामला? देखें, हमारे जनपद के एक जिला पंचायत क्षेत्र जुगैल, ग्राम सभा जुगैल का बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है, जो नेटवर्क, रोड, बिजली विद्युतीकरण और पेयजल की समस्या, और कह सकते हैं कि आवागमन के लिए बस की व्यवस्था, सरकारी बस की व्यवस्था, और अपने बेटियों के लिए, अपनी बहनों के लिए विद्यालय की व्यवस्था, स्नातक तक विद्यालय की हम लोगों की मांग है, और विकलांग विद्यालय की मांग है विशेषकर। और जैसे कि अभी देश प्रदेश में मोदी जी की जो एक जन कल्याणकारी योजना चल रही है, चाहे भारत सरकार की हो चाहे राज्य सरकार की हो, उसका हमारे आदिवासियों को, हमारे गरीबों को पूर्ण रूप से लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसके लिए मैं कहना चाहूँगा कि वहाँ नेटवर्क की व्यवस्था की जाए और जगह जगह वहाँ नेटवर्क लगवाए जाएं, ताकि तत्काल यह व्यवस्था दुरुस्त हो सके। इसके लिए हम लोग यहाँ शांतिपूर्ण तरीके से माननीय जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन देने के लिए आए हुए हैं। समस्त जुगैल की जनता हमारे साथ है। ये आदिवासी वनवासी जनता है। सन 1989 से इनको जो छला गया है, पूर्व में भी सरकारें रही हैं, वर्तमान में भी सरकार है, भाजपा की गवर्नमेंट है, जिसके 4 विधायक हमारे यहाँ से हैं, जनपद से चारों भाजपा के हैं। और जिस विधानसभा से हम लोग हैं, वह विधानसभा माननीय राज्य मंत्री, समाज कल्याण राज्य मंत्री संजीव गौड़ जी का विधानसभा है। लेकिन सबसे ज्यादा समस्या उन्हीं के विधानसभा में है, जहां से वह मंत्री हैं। और इसको लेकर के जनता में काफी आक्रोश है कि न वहाँ लाइट है, न पानी है, न नेटवर्क है, न हॉस्पिटल है, प्राथमिक चिकित्सा भी वहाँ नहीं हो सकती। लोग जो है रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं। किसी तरह का एक्सीडेंट हो जाए, कोई जो है कि बीमार है, किसी को पीलिया है, टाइफाइड है, मलेरिया है, नॉर्मल में भी लोग दम तोड़ दे रहे हैं। वहाँ जो है गर्भवती महिलाएं जिला चिकित्सालय तक नहीं पहुंच पा रही हैं, जिला हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पा रही हैं। आए दिन डेली घटना दुर्घटना का जो है दंश सह रहा है जुगैल। और निश्चित है कि यहाँ का विकास होना चाहिए। सरकार की आंख पे पट्टी बंधी हुई है। मैं आज जिला अधिकारी महोदय से यही कहने आया हूँ कि वो आंख की पट्टी को खोल करके और उसको सरकार तक हमारी बात को पहुंचाएं, और वहाँ के विकास के मुद्दे को बिल्कुल सामने रखें कि यहाँ का मुद्दा आदिवासियों और गरीबों और दलितों, पिछड़ों, शोषितों, वंचितों का है, और एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। वहाँ न रोड है, न रास्ता है, नालियों की, मतलब कि वहाँ अगर कहा जाए तो पुलियों की जर्जर स्थिति है।
और रोड की स्थिति तो कहीं सही है ही नहीं है। एक गर्दी घाटी है, वहां तो एकदम आप कहेंगे कि वो दुर्घटना का स्थान ही बन गया है। अभी क्या आए दिन दुर्घटना हो रही है। अभी क्या चाहते हैं? अभी मेरा ये चाहना है कि सरकार तक हमारी आवाज पहुंचाई जाए। यहाँ के जो राज्य मंत्री जी का क्षेत्र है, इस पर गंभीरता से ध्यान दें और इस गरीब की जो आवश्यकता है, इस आवश्यकता को देखें, उसके घर की आवश्यकता